हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मनी क्रिएशन बाय बैंकिंग सिस्टम। इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है एसेट्स। तो एसेट्स क्या होता है? एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, जो भी हमारे पास पैसा, गोल्ड, ज़मीन, बॉन्ड, जो भी चीज़ें होती हैं उसे एसेट्स बोलते हैं। रिज़र्व क्या होता है? तो जो भी कस्टमर, हम लोग यहाँ पर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। यहाँ पर मान के चलना है कि बैंक के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो जो भी डिपॉजिट्स हम लोग बैंक के पास रखते हैं वो उस पैसे को क्या बोलते हैं? रिज़र्व बोलते हैं। ठीक है। यहाँ हम देखेंगे एसेट्स का एक फॉर्मूला है, एसेट्स इक्वल टू रिज़र्व प्लस लोन्स। मान के चलते हैं कि एक बैंक है, ठीक है। अब इसका एसेट्स किन किन चीज़ों को बोलेंगे? तो पहला है रिज़र्व। तो रिज़र्व यानी कि जो पैसा बैंक के पास में है और जो पैसा लोन दिया गया है कस्टमर्स को, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो एसेट्स हमारा निकल के चला आएगा। यहाँ लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है कर्ज, ठीक है। कर्ज भी बोलते हैं या डिपॉजिट भी बोलते हैं लाइबिलिटीज़ को। जो भी पैसे कस्टमर्स के बैंक में हम लोग अपने सेविंग अकाउंट में रखते हैं वो बैंक के लिए एक तरह का डिपॉजिट्स होता है, या लाइबिलिटीज़ भी इसे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पैसा हम अपने सेविंग बैंक में रखते हैं, सेविंग अकाउंट में रखते हैं, बैंक को हमारे डिमांड करने पर उसे लौटाना पड़ता है। अगर हम बात करें नेटवर्थ की, तो मान के चलिए एक बैंक है और अगर कोई पूछे कि इसका किसी बैंक है, जैसे मान लेते हैं कि एसबीआई है, तो एसबीआई का टोटल नेटवर्थ कितना हुआ? तो नेटवर्थ से निकालने का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, यानी कि जितने भी कर्ज हैं एसेट्स में से उसे माइनस कर दें तो नेटवर्थ निकल आएगा। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है CRR। टॉपिक का नाम है लिमिट्स टू क्रेडिट क्रिएशन एंड मनी मल्टीप्लायर। ये क्या होता है समझते हैं इसे। CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। इसे रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो या रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो भी बोलते हैं। ये एक ऐसा पैसा होता है, ऐसा मनी होता है जो हर एक बैंक को RBI के पास जमा करना होता है। और ये कितना पैसा जमा करना है RBI के पास, ये RBI ही डिसाइड करती है कि हर एक बैंक को अपना कुछ परसेंटेज जो होता है पैसे का वो सेंट्रल बैंक यानी RBI के साथ डिपॉजिट करना पड़ेगा। एक हमारा होता है SLR, इसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या होता है? तो RBI ने डिसाइड किया है कि जो भी डिपॉजिट्स, जो भी पैसा बैंक का होगा, उस सारे पैसे को लोन के रूप में नहीं बांट देना है, कुछ पैसा अपने पास भी रखना है लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में पैसे का मतलब ये होता है कि बैंक को कुछ सर्टन अमाउंट में गोल्ड या बॉन्ड या फिर कैश अपने पास हमेशा रखना होता है शॉर्ट टर्म के लिए, ताकि अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आए, कोई भी ऐसा इमरजेंसी आए तो बैंक जो है पैसा किसी को प्रोवाइड कर सके। एक हमारा और टॉपिक है बैलेंस शीट ऑफ द बैंक। ये बैलेंस शीट क्या होता है? तो जो भी बैंक का लेखा जोखा होता है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना इंटरेस्ट आया, कितना लॉस हो रहा है, मतलब हर एक डिटेल्स ये बैलेंस शीट में लिखा होता है। मेनली अगर देखें बैलेंस शीट का दो पार्ट होता है, एक एसेट्स का होता है, एक लाइबिलिटीज़ का होता है। अब हम लोग यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, मनी मल्टीप्लायर। ये मनी मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, पहले फार्मूला देख लेते हैं। इसका फार्मूला है 1/, कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि 1/CRR। मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/CRR। अब मनी मल्टीप्लायर निकालने के बाद हमें क्या क्या मिलता है, इसका यूज़ क्या है? तो देखिए मनी मल्टीप्लायर का यहाँ पर क्या है, 1/CRR का वैल्यू 20% मान लिया गया। सॉल्व करने के बाद मनी मल्टीप्लायर का जो वैल्यू आया है वो 5 आया है। अब मान लीजिए कि किसी बैंक के पास 100 रुपीज़ है, तो उस 100 रुपीज़ में जितना मनी मल्टीप्लायर का वैल्यू आया है मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 500 आ जाएगा। 100 × 5 क्या होगा? 500 आ जाएगा। ये 500 का मतलब ये हुआ कि बैंक के पास अगर 100 रुपीज़ है तो
तो उसका वो 500 रुपीज़ का वो क्रेडिट क्रिएशन कर सकती है। यानी कि 100 रुपीज़ उसके पास अगर है तो वो 500 का लोन डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है।